का है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने गोरा ट्रायंगल है आपके लिए, जिसमें एंगल सी 90 है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज द 90 है। अब ये वाली साइड स्मॉल सी है, ये वाली साइड स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी होगा, ये दिया है ना। हाँ जी। अब समझा कोसेक बी माइनस कोसेक, कोसेक बी, बी का है, ये एंगल बी है, ये वाला। तो कोसेक होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। अब इस एंगल बी के लिए हाइपोटेनस सी है, हाइपोटेनस सी है बटे परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि बी माइनस कोसेक। कोसेक का मेरे दोस्तों कोसेक, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल कॉस होता है मेरे दोस्तों बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए सटी हुई साइड बेस होगी, सामने वाली परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस क्या है बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने होगा सी। ये आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आई बात। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे ले लेंगे एलसीएम बीसी, और ऊपर यहां देखो सी से गुणा हो गया, क्रॉस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है जी। आप कहोगे सर कोई ऑप्शन नहीं है, भाई साहब अच्छा सवाल है। आपको पाइथागोरस भी तो याद है भाई, अगर मैं सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाऊंगा, सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाऊंगा, तो पाइथागोरस से ऊपर ए स्क्वायर आएगा, यानी कि ए स्क्वायर बटे बीसी भी सवाल का आंसर बना जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए स्क्वायर अपॉन बीसी। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर होगा 17 जी। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। बोला ट्रायंगल एबीसी में एबी बराबर 20 है, बीसी बराबर 21 है, एसी बराबर 29 है, तो इसका मान बताइएगा क्या होगा। अब देखिए इसको मैं देखते ही समझ गया मेरे प्यारे भाई, 20 21 29 भुजा दे रखी है ट्रायंगल की, तो मैं देखते ही समझ गया कि 20 21 29 के हिसाब से तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि इसमें एसी 29 है, एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो एसी हाइपोटेनस होगा कर्ण, एसी कर्ण होगा, बी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। एबी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, बीसी 21 है, अब एसी 29 है। इस सवाल में ये कहीं नहीं बोला कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, वो तो आपने देख के पहचाना कि डाटा दिया 20 21 29, 20 21 29 एक ट्रिपलेट है जो हमने लिखवाया है आपको, यानी कि एबीसी समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण होगा, एसी, एसी कर्ण बन जाएगा, तो बचा भी वो 90 डिग्री होगा। तो ये आपने खुद से सोचा है, अब इसको ट्रिपलेट याद ही नहीं, वो सोच नहीं पाएगा यहां तक। अब आप वैल्यू निकालो, कॉट सी, कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब। इस एंगल के लिए मेरे दोस्तों, इस एंगल के लिए बेस क्या है 21, और लंब क्या है मेरे दोस्तों 20, 21 बटे 20 प्लस कोसेक सी। कोसेक सी का क्या मतलब भाई साहब, कोसेक सी, कोसेक सी, कोसेक सी का मतलब है मेरे प्यारे भाई ये एंगल कोसेक होता है जी आपका हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। इस एंगल के लिए कर्ण क्या है 29, इस एंगल सी के लिए कर्ण क्या है 29, और मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली भुजा 20 माइनस 2 tan a, 2 tan a। अब tan a का क्या मतलब बच्चों, व्हाट इज द मतलब ऑफ tan a, tan a का मतलब लंब बटे आधार। अब इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर बटे बेस, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर 21 होगा, बेस 20 हो जाएगा, यानी कि 21 बटे 20। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू रख ली है। ठीक है जी, बोलो। अब 21 में 29, देखो नीचे तो 20 आ गया मेरे दोस्तों एलसीएम 20, ऊपर क्या बचेगा 21 प्लस 29 50, 50 में से 21 दूनी 42 घटाएंगे 8, 8 बटे 20 हो गया, ये 4 से चला गया जी 2 बटे 5, ये 2 बटे 5 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, सी ऑप्शन 2 बटे 5। बताओ कितना आसान सवाल है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, हाँ इसमें 10 सेकंड जरूर लग जाएंगे, 10 सेकंड से ज्यादा सवाल में लगने वाला है नहीं। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल आपके सामने नेक्स्ट है, और वो सवाल है 18 नंबर। सवाल मेंस के पेपर का है, 2019 के मेंस का। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को जल्दी से कर पाते हैं मेरे साथ। बनाओ बच्चों बनाओ, प्रैक्टिस से जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी लिख पाओगे। अभी स्पीड पे ध्यान मत दो, अभी सीखने पे ध्यान दो। जब आप ऐसे 100 एक सवाल लगा लेंगे तो अपने आप स्पीड, स्पीड केवल प्रैक्टिस से बढ़ती है। अगर मैं आपको समझाने में किसी सवाल को अगर 2 मिनट भी ले रहा हूं तो सवाल 2 मिनट का नहीं है, वो सवाल मात्र 15 सेकंड का है, समझाने में टाइम लगता है केवल। अभी जैसे दिया 3 tan थीटा बराबर 2 रूट 3 sin थीटा, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछे इसका मान। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा। अब देखो 3 tan थीटा का क्या मतलब बच्चों, ध्यान सुनिएगा, tan थीटा थोड़ा ना शॉर्ट में लिखना शुरू करो, शॉर्ट में, थोड़ा ना शॉर्ट में लिखना शुरू करो मेरे प्यारे भाई। tan थीटा देखो, साइन को ना शॉर्ट में s लिखा करो, cos थीटा को शॉर्ट में c लिखा करो, समय बचेगा। tan थीटा को शॉर्ट में t लिखा करो, t, इन्हीं की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ऐसे लिखा करो। अब 3 tan थीटा, tan थीटा का मतलब sin बटे cos, sin बटे cos हो गया, बराबर 2 रूट 3। समय बहुत कीमती है, sin थीटा का मतलब sin थीटा, ये लिखेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, तो कम से कम लिखने की कोशिश करा करो। देखिए sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, ये हो गया जी 1 बटे cos, 1 बटे cos हो गया जी sec थीटा, sec थीटा बराबर आ गया जी 3 उधर जाएगा बटे में, 2 रूट 3 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 बटे रूट 3 आएगा, 2 बटे रूट 3 आएगा। अरे भाई साहब 3 जब ये बटे में जाएगा, जब ये 3 बटे में जाएगा है, तो रूट 3 को 3 रूट 3 से काटेंगे 3 को तो 2 रूट 3 आएगा, sec थीटा 2 रूट 3 है। अगर sec थीटा 2 रूट 3 है तो थीटा कितना होगा बताओ, sec की टेबल बताओ, बताइए जल्दी से। तो आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान 2 बटे रूट 3 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री रूट 3 बटे 2, sec 30 डिग्री उल्टा होता है 2 बटे रूट 3। टेबल याद करो, टेबल समझ में आया। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, रखो 30 दूनी 60, cosec स्क्वायर 60, थीटा की 30 रखेंगे ना 2 थीटा, तो cosec स्क्वायर 60, cosec 60 होता है 2 बटे रूट 3, 2 बटे रूट 3 का स्क्वायर 4 बटे 3 प्लस क्या हो गया cot 60, cot 60 होता है जी 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 1 बाई 3 प्लस sin थीटा, sin 30, sin 30 1 बटे 2, 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4 प्लस tan 30 दूनी 60, tan 60 होता है रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ऊपर तो 4 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 5 बटे 3 आ गया, नीचे क्या आ गया बच्चों, नीचे आएगा 4 तिया 12 और एक 13, 13 बटे 3 आएगा, 13 बटे 3, तो नीचे 13 बटे 3 आ गया, 13 बटे 3 जब ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे 13, कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी नीचे 13 बटे 4 आएगा, सॉरी 13 बटे 4, नीचे नीचे जो आएगा 13 बटे 4 आएगा, 4 तिया 12 13 बटे 4, 13 बटे 4 जब ऊपर चला जाएगा तो 4 बटे 13 हो जाएगा, पलट जाता है, तो 20 बटे 39 आंसर है, बी ऑप्शन 20 बटे 39। केवल वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है, समझ में आया जी। आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में। अब ये वाला सवाल करो, बताओ, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बनाना जरा। यदि cos थीटा बराबर 4x बटे, cos थीटा बराबर 4x बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर है, तो sin थीटा का मान क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, देखो भाई साहब,
कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा वो होता है मेरे दोस्तों बेस बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो नीचे हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना, नीचे तो 1 प्लस 4x स्क्वायर आना चाहिए था, नीचे 1 प्लस 4x स्क्वायर आना चाहिए था, वो एक ही ऑप्शन में ये हो जाएगा उत्तर। बात समझ, एक सेकंड में, एक सेकंड में सॉल्व। भाई कॉस होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो नीचे तो कर्ण ही रहेगा ना, नीचे की चीज तो 1 प्लस 4x स्क्वायर आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में, बाकी में है ही नहीं। एक समझदार वाला कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है भाई। दूसरा कि अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो देखिए मेरे प्यारे भाई, आपका बेस है, ठीक है दोस्तों, ये आपका हाइपोटेनस है। अब बताओ हाइपोटेनस 1 प्लस 4x स्क्वायर है, cos थीटा 4x है, तो परपेंडिकुलर नहीं सिखाया भाई साहब, मैंने आपको ये लिखाया कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab है भी, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने आपको समझाया पाइथागोरस इंटरप्लेट है। बस यहाँ a की जगह 1 रख दिया है, b की जगह 2x रख दिया है, a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2x, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर हो गया, 4x हो गया, तो मेरे दोस्तों यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आएगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये उत्तर है सी ऑप्शन। यहाँ a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2x, ट्रिपलेट है। समझ में आया? जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाया करो कि यही चीज होगी, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है भाई। ये ट्रिपलेट है भाई साहब, a की जगह 1 रख दिया है, b की जगह 2x, 4x स्क्वायर को देखकर आने दिमाग में 2x का होल स्क्वायर है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल, इतना टाइम है बस, ज्यादा टाइम नहीं है समझने के लिए। सवाल नंबर 20 करो जी, क्या उत्तर है? साइन थीटा बराबर है a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पिछले लेक्चर पढ़ के आओ, पिछले लेक्चर पढ़ा करो एक हफ्ते तक आप। साइन थीटा बराबर a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपसे पूछा sec प्लस 10, साइन दिया है, sec प्लस 10 पूछा है जी, बनाएगा बच्चों। अब देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। आपको ये निकालना है तो आपको चाहिए होगा बेस, बेस कितना आएगा मेरे दोस्तों, बेस क्या होगा, जवाब दो। अरे भाई दिमाग नहीं सोच सकता क्या आपका? अगर ये a है, हाइपोटेनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो बेस आपका b होगा। a और b पे पाइथागोरस लगाएंगे तभी तो हाइपोटेनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। आपसे sec प्लस 10 पूछा, आपको पता होना चाहिए sec का मतलब क्या है जी, sec का मतलब कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस बटा बेस, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b अपॉन tan थीटा, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है a, बेस है b, तो नीचे एलसीएम b आएगा बच्चों, दो भी नहीं आएगा, b आएगा नीचे b, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन है b, एलसीएम आएगा ऊपर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर आसान सवाल था ये, कुछ नहीं है सवाल में बताएगा। 21 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक टाइप के सवाल ही करवा रहा हूं मैं एक सीक्वेंस में, आपको यहाँ पे ट्रिपलेट से करना है, और वेरिएबल में है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले तो बहुत करवा दिए, यहाँ वेरिएबल में है, वेरिएबल में पाइथागोरस लगानी है, बनाओ जरा।